everyone, welcome back to the channel. Merry Christmas to all my subscriber and viewers. Merry Christmas. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम जा रहे हैं आज ब्रेकफास्ट करने ध्रुव की नानी के घर, और उसके बाद हम जाएंगे घूमने। तो या तो हम जा सकते हैं नंदी हिल्स और या तो हम जा सकते हैं कोटिलिंगेश्वर। तो दोनों में से कोई एक जगह है जो हम डिसाइड करेंगे बाद में कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपको लेके चलती हूँ ध्रुव की नानू नानी के घर, और फिर हम आपसे वहां पे मिलते हैं। पहुंच गए हैं आंटी के घर और मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आंटी गरम बना के दे रही है। हमने सांभर वड़ा, इडली और चटनी खाई और एक बहुत ही टेस्टी, मुझे सांभर वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझसे बनाते नहीं आता है। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ पर मैं वो वैसा टेस्ट बना ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं अभी जब भी यहाँ पर मैं जब भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ वो तो या तो मैं डोसे का ब्रेकफास्ट करती हूँ या मैं सांभर वड़े का ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया और अब यहाँ मैं खा रही हूँ खीर। ऑथेंटिक साउथ इंडियन खीर है जो कोकोनट से बनती है और इसमें आप चीनी या शक्कर यूज नहीं होता है, इसमें गुड़ का यूज किया जाता है। बहुत ही अलग सा स्वाद है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। अगर आप ये खीर एक बार खाएंगे तो आप नॉर्थ इंडिया में जो चावल की खीर बनती है आप उसका स्वाद भूल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी इंजॉय कर रही हूँ अपनी खीर। मैंने तो उनसे और भी मांग कर ये खीर ली क्योंकि मैं पहली बार खा रही थी और मुझे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 40 इयर्स ओल्ड मनी प्लांट। वो मनी प्लांट आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा और मनी प्लांट जैसा वो लगता भी नहीं है। एक अलग ही क्वालिटी, अलग ही प्रजाति है उसकी। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये जो मनी प्लांट है ये कोकोनट के पेड़ के ऊपर चढ़ा है और ये जो बड़े पत्ते दिख रहे हैं ये मनी प्लांट के, और ये लगभग 40 साल पुराना है। ये इस तरीके से इस पेड़ के चारों तरफ लिपट गया है कि अब इसको निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको पेड़ ही नीचे से कटवाना पड़ेगा। लेकिन कोकोनट का पेड़ ऐसे बहुत सारे कोकोनट होते हैं और ये मनी प्लांट कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे निकलवाने में कोई भी फायदा नहीं है। ये वो उसी मनी प्लांट का एक छोटा प्लांट है जो दूसरे पेड़ पर आया है। देखिए देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इतना छोटा ये जो बेल है ये भी इस पेड़ से इतना ज्यादा चिपक गया है कि आप इसको निकाल ही नहीं सकते। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये नहीं लगा, मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से चिपका है, लेकिन आप इतनी से बेल को भी आप इससे निकाल नहीं सकते। ये इतना ज्यादा चिपक जाता है और ये मतलब ये जो भी पेड़ है उसी से ये अपना पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, इसीलिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर और हम बस रास्ते में ये हुआ जो भी रास्ता है दिखा देंगे। बाय। लगभग 70 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और आज हम आए हैं कोटिलिंगेश्वर। नाम से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कोटि का मतलब 1 करोड़, यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा शिवलिंग है। ये कर्नाटक के केजीएफ में एक छोटे से गांव काम सांधरा में बसा है कोटिलिंगेश्वर। केजीएफ के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये साउथ की फेमस मूवी है जो हिंदी में भी इसका रीमेक बना हुआ है। तो ये केजीएफ के एक छोटे से गाँव
में ही मौजूद है। हम गाड़ी को पार्क करने से लेके लास्ट में जब तक हमने दर्शन किए तब तक बहुत ज्यादा क्राउड था, मुश्किल से हमको गाड़ी की पार्किंग मिली और उसके बाद हम खड़े हो गए रो में भगवान के दर्शन करने के लिए। हमें पता नहीं था शुरू में कि यहाँ पर दो लाइन है, एक जिसमें टिकट से दर्शन होते हैं और दूसरा जो फ्री होती है। हम काफी देर तक, लगभग 50 मिनट तक हम फ्री वाले लाइन में लगे रहे, तब हमने ऑब्जर्व किया कि ये लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। तब भाभी ने और उनके फादर ने पता किया कि क्या प्रॉब्लम है। तब हमें पता चला कि अगर आपको जल्दी दर्शन करते हैं तो आपको टिकट लेनी होगी। फिर हमने अपनी लाइन चेंज की, हमने टिकट लिए और उसके बाद हम भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के मैंने जितने भी मंदिर देखे हैं उन सब में ये सबसे ही ज्यादा बड़ा मंदिर है। बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। और आप अगर एक बार यहाँ आएंगे तो आप बार बार यहाँ जरूर आना चाहेंगे। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो आपको दोनों तरफ शिवलिंग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, छोटे से लेके बड़े शिवलिंग आप यहाँ देख सकते हैं। जो जो शिवलिंग छोटे साइज के हैं उनको एक साथ रखा गया है, फिर जैसे जैसे उनका साइज बड़ा होता जाता है उनको एक के बाजू में एक रखते चले जाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ अब एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर शिवलिंग 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 के चारों तरफ दिखाई देते हैं। सबसे सामने आप जो सबसे बड़ा शिवलिंग देख रहे हैं ये लगभग ये 108 फीट ऊंचा है। तो इस पर भी शिवरात्रि के समय इस शिवलिंग का अभिषेक होता है और यही दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक नंदी की भी मूर्ति है। नंदी की मूर्ति जो है वो लगभग 35 फीट ऊंची है। अगर मैं इस मंदिर के निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण 1980 के आसपास संभा शिवा मूर्ति और उनकी पत्नी वी रुक्मणी ने करवाया था। और कहा जाता है कि शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ 3 शिवलिंग थे और बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और यहाँ आज 1 करोड़ से भी ज्यादा शिवलिंग है। अगर मान्यताओं की बात करें तो भगवान इंद्र को जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था तो उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोटिलिंगेश्वर मंदिर में शिवलिंग को स्थापित किया था। जब इंद्र ने 10 लाख नदियों के पानी से शिवलिंग का अभिषेक किया था और तब से आज तक इस शिवलिंग का अभिषेक होता ही होता है। बहुत तेज धूप थी यहाँ पर और की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। जब भी आप इस मंदिर में आके कोई मान्यता करते हैं और अगर आपकी मान्यता पूरी हो जाती है तो लोग अपनी मान्यता पूरी होने पर यहाँ शिवलिंग की एक स्थापना कराते हैं। आप यहाँ 1 से लेके 3 फीट तक के शिवलिंग को आप यहाँ पर स्थापित करवा सकते हैं। इसीलिए यहाँ आज वर्तमान में 1 करोड़ से भी ज्यादा शिवलिंग बन गए हैं। मंदिर में ये जो विशाल प्रांगण आप देख रहे हैं, इस शिवलिंग के चारों ओर देवी माँ, श्री गणेश, कुमार स्वामी, स्वामी वेंकटेश्वर, अन्नपूर्णा, संतोषी माँ, इनके भी बहुत सारे 5-6 मंदिर हैं, लेकिन मंदिर में वो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। अभी हम बैठे हैं कोटिलिंगेश्वर के बीच में। बहुत तेज धूप है और बहुत 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 थक गए हैं, तो 5 मिनट यहाँ रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अब हम अपना बाकी का घूमेंगे। ध्रुव भी बहुत थक गया है। हम जा रहे हैं घर इसके बाद। अच्छा महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार में और पूरे सावन महीने में यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ शिवरात्रि और सावन के महीने में प्रतिदिन लगभग 2 लाख तक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच जाते हैं। एक विशाल शिवलिंग के पास एक और दूसरे बाजू के प्रांगण में यहाँ पर एक और शिवलिंग की स्थापना की गई। हालांकि ये 108 फीट ऊंचा नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है। लेकिन ये जो है ये अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर लगाया गया है। किसी की मान्यता पूरी हो गई थी तो उन्होंने शिवलिंग का निर्माण यहाँ पर कराया है। अगर आप यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ मंदिर बनवा कर उसमें एक शिवलिंग की स्थापना करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई मान्यता पूरी हो जाती है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप मंदिर में शिवलिंग रखवाना चाहते हैं या सिर्फ आप शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे छोटे 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 मंदिर आपको दिख जाएंगे जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कराई गई है। यहाँ एक बार आने के बाद आप जहाँ भी नजर डालते हैं आपको वहां सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देते हैं और यहाँ सिर्फ आपको काले पत्थर के शिवलिंग ही स्थापित करवाने होते हैं। आप कोई दूसरा सफेद या फिर
मार्बल या कोई और दूसरे पत्थर के शिवलिंग आप यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते। हम जब यहाँ आए थे तो लोग अपने-अपने शिवलिंग को ढूँढ कर उनकी पूजा कर रहे थे। अभी शायद धनुर्मास चल रहा है साउथ के हिसाब से, तो इसीलिए वीकेंड था, हमें लगा क्रिसमस है, क्रिसमस में लोग ज़्यादातर मंदिर नहीं जाते हैं तो कम भीड़ होगी, लेकिन आने के बाद हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। हमें काफ़ी टाइम लग गया मंदिर के अंदर तक आने में। धूप बहुत तेज़ है, कोलार वैसे ही साउथ में एक गर्म जगह है, तो इतनी गर्म जगह में पैर जलने लगे। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि अभी तो विंटर का सीजन है और यहाँ इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन आप सोचिए कि जब समर में होगा तो कितनी गर्मी होगी। तो यहाँ पर चलने के लिए उन्होंने जो भी पत्थर लगे हैं जमीन पर, उसमें उन्होंने चूना लगा के रखा है। तो आप बिल्कुल अंतर देख सकते हैं, जब आप काले पत्थर पे चलते हैं और जब आप चूने की लाइन में चलते हैं तो आपके पैरों को एकदम ठंडक मिलती है और वो बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होता। जितनी भी देर आप यहाँ घूमते हैं आपको पूरे और शिवलिंग 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 दिखाई देते हैं। ये जो छोटे छोटे मंदिर आप आसपास देख रहे हैं, ये इसमें श्री गणेश, स्वामी कार्तिकेय और देवियों की इसमें मूर्तियां लगी हुई हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ भी आप जाते हैं तो देखिए, बाहर की तरफ जाते जाते भी इन्होंने साइड में शिवलिंग स्थापित किए हैं। अभी और भी ज्यादा शिवलिंग स्थापित होने के हैं। हम आ गए हैं अब मंदिर के बाहर और काफी ज्यादा धूप थी, हम लोग बहुत थक गए हैं। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि शायद यहाँ पर लंच करने के लिए कोई जगह हो, बट ये बहुत ही छोटा सा गाँव है, इसलिए हमें यहाँ पर लंच करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो हम निकल के आ गए हैं मंदिर से और जहाँ से हमने चलना शुरू किया था अपनी रो में खड़े होके, हम उसी तरफ दूसरी लाइन से निकल के हम बाहर आ गए हैं। और अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सुबह जब हम आए थे तो हम यहीं से हमने अपनी रो शुरू की थी और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन ये अब एकदम खाली हो गया। लेकिन अगर इससे ये है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप दोपहर तक भी आ सकते हैं। हम काफी जल्दी आ गए थे, इसलिए शायद यहाँ पर आज बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस में जाते समय आपको बहुत सारी शॉप्स दिखाई देंगी जिसमें आप शिवलिंग खरीद सकते हैं, नंदी, बच्चों के खिलौने। अभी हम लोग आए हैं ढाबा में और लंच कर रहे हैं। अभी हम लोग रुके हैं ढाबे में लंच करने के लिए। ये लंच का टाइम नहीं है, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग कोटिलिंगेश्वर से घूम के वापस आ गए हैं। तो बस बेंगलोर के पास में ये ढाबा है। अब यहाँ हम अब खाना खाएंगे। अभी हम लोग पी रहे हैं बुलेट चाय। हुआ मम्मी और पापा पी रहे हैं। नानी का हो गया है खाना, मैंने पेट भर के खा लिया है इसे। आपसे अब सीधे घर में। बाय। लंच हमने कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही एक अच्छी सी जगह थी। तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर में वापस। तो आशा है आपको मेरा आज का ये एक छोटा सा डेस्टिनेशन टूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे बेंगलोर डायरीज में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।